नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी इंटर का एग्जाम खत्म हुआ, बिहार बोर्ड का एवं अन्य बोर्डों का, कि इंटरमीडिएट के बाद 10+2 के बाद क्या करना है, क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अभी ही छात्रों को असमंजस की स्थिति होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसका लक्ष्य क्लियर है, जैसे साइंस के मैथ वाले का लक्ष्य यदि इंजीनियरिंग में फील्ड में जाना है तो उसका क्लियर है, बायोलॉजी वाले का लक्ष्य क्लियर है, या जो सोचते हैं कि पहले मैं इंटरमीडिएट करूं उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करूं, यही वो मेन जगह होता है कि असमंजस की स्थिति होती है और भटकाव की स्थिति होती है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखिएगा, सभी अभिभावक जरूर देखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कोर्स जरूरी हैं, कौन से कोर्स आपके इंटरेस्ट के हैं, रुचि के हैं, अभिरुचि के हैं। हो सकता है कि जब आप इंटरमीडिएट में साइंस में मैथ ले लिए हो, तभी आपने सोचा कि मैं बीटेक करूंगा। उसके बाद ऐसा आया कि हो सके आपने वो स्टडी नहीं किया हो, उस लेवल ऑफ स्टडी आपका नहीं हुआ हो, सिलेबस को फॉलो आपने नहीं किया हो। अब वहां की स्थिति में क्या करूं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा कैरियर ऑप्शन है जो आपके लिए खुला हुआ है। आज भारत में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं जिसका लक्ष्य क्लियर है, जैसे मैथ वाले का 10+2, आफ्टर 10+2 क्या करना है, ठीक है। जैसे साइंस वालों का मैथ स्ट्रीम वाले, और इधर बायोलॉजी वाले, बायो स्ट्रीम वाले, बायो स्ट्रीम वाले, मैथ वाले बीई, बीटेक, इसका क्लियर है लक्ष्य, बी आर्क, आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद बायो वाले नीट में अपियर होंगे, जिनको एमबीबीएस बीडीएस करना है। आईसीएआर में अपियर होंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर में होगा। इसमें ये भी आईसीआर में अपियर होंगे, क्या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में। फूड टेक्नोलॉजी नया ब्रांच है और बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, बीटेक इन फूड टेक, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग, सभी सेक्टर्स का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। बायो वाले माइक्रोबायोलॉजी के सेक्टर में जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन जेनेटिक्स में जा सकते हैं। बीएमएलटी कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी, ठीक है। इसके बाद ये एनिमल हस्बेंड्री, बीबीएससी एंड एएच, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें जा सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, बीएमएलटी हो गया, एएनएम जीएनएम में जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कर लीजिए इसको, बीएससी नर्सिंग में जा सकते हैं। पैरामेडिक क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नीशियन बन सकते हैं, ड्रेसर बन सकते हैं। बहुत सारा सब्सिडरी क्षेत्र है मेडिकल फील्ड्स का, उसमें कर सकते हैं।
इस सब के अलावा आप इधर बीएससी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी कर सकते हैं, इसमें भी बीएससी एमएससी कर सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड में पैरामेडिक में बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, बीएमएलटी, बीबीएससी, एनडीएच, एग्रीकल्चर का फील्ड्स में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ओटी टेक्नीशियन, फ्रेशर, बीएससी एमएससी। उसके बाद आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कर सकते हैं। बहुत सारे और फील्ड हैं इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमर्स वाले के लिए। बाकी ग्रेजुएशन तो आप कर ही सकते हैं। साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप साइंस करने के बाद कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी करने का मेरा तात्पर्य है देखिएगा, जैसे कॉमर्स वाले हैं, आईकॉम जो किए हैं कॉमर्स सेक्टर से, वो क्या क्या कर सकते हैं मेन फील्ड। उसके बाद तो आप कर ही सकते हैं जो सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, उनके बारे में लिख रहा हूं। जैसे ये लोग सीए बन सकते हैं, आईसीएसआई का कंपनी सेक्रेटरीशिप का एग्जाम दे सकते हैं, ये बन सकते हैं। सीएस, आईसीडब्ल्यूएआई का कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग ये कर सकते हैं। ये उसका बीकॉम तो कर ही सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या सब एग्जाम में ये तीनों अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, साधारण वे में हम लोग देखेंगे कि आईएससी वाले देखिए बीए कौन कौन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कौन कौन कर सकते हैं। आईए वाले तो करेंगे ही, आईएससी वाले भी कर सकते हैं, आईकॉम वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी सिर्फ और सिर्फ आईएससी वाले कर सकते हैं। ठीक है, बीकॉम आईकॉम वाले कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखेंगे। फेमस एंट्रेंस एग्जाम्स जो है, जैसे बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बीएचयू से में आप बीए बीएससी बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बीए बीएससी और बीकॉम दे सकते हैं। साथ ही आप इसमें 5th ईयर बीए एलएलबी 5th ईयर आफ्टर 10+2 किसी भी संकाय के हो, इसमें आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, किसी भी संकाय के हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप इसका फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्जाम देकर आप इसमें नामांकन करवा सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम में, बीए में आप जानते ही हैं सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज में भी सभी लैंग्वेज पेपर है। फिलॉसफी, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, संस्कृत, पर्शियन, कोई भी उसमें जा सकते हैं। बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स उसमें भी जा सकते हैं। बीए में भी स्टैटिक्स होता है, बीए में भी मैथमेटिक्स होता है। आर्ट्स वाले भी मैथ्स पढ़ सकते हैं, उसकी सब्सिडियरी आर्ट्स पेपर होगा। और साइंस वाले जो मैथ पढ़ते हैं उसकी सब्सिडियरी साइंस पेपर। फिजिक्स और मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री। साइंस में यदि आपको मैथ लेना हो
तो आपको पढ़ना होगा फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी 2 ईयर्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। यदि बीए में मैथ लेते हैं आप तो मैथ तो पढ़ना ही है दोनों में, इसका सब्सिडी जो ले लिए, हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, जो लीजिए वो कॉलेज तो कॉलेज डिपेंड होता है इस कॉलेज में कौन कौन सी सब्जेक्ट का रेगुलेशन में है। जैसे ये हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी आप बैठ सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम में। इसमें 5th ईयर एलएलबी होता है। बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी सभी होता है एएमयू में भी। उसके बाद 2 बड़ी और यूनिवर्सिटी, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों की, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले से मार्क्स बेसिस पे होता था एडमिशन, इंटरमीडिएट के मार्क्स बेसिस पे, आईआईएससी आईकॉम के मार्क्स बेसिस पे इसमें एडमिशन होता था। लेकिन अब प्रोसेस बदल गया है, अब एनटीए एग्जाम लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करती है। इसके रैंक के आधार पर, इसके मार्क्स के आधार पर आपको जो कॉलेज फिलअप होगा उस कॉलेज में आपके एडमिशन होंगे। 2022 का अभी तक आया नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके बाद है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू भी पहले अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी, अब वो एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट करेगी। इसी के अनुसार आपके बीए बीएससी बीकॉम होगा। स्पेशली लैंग्वेज पेपर में यहाँ से लैंग्वेज बहुत फेमस है जेएनयू का, कोरियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, स्पेनिश, जापानीज। ठीक है, और ये मेन रिसर्च सेंटर्स है। बीए बीएससी बहुत सारे साइंस में भी कोर्सेस हैं उसके। जब इसका एडवर्टीजमेंट आएगा तो इस पे एक अलग वीडियो होगा, जेएनयू के में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डीयू पे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कि कौन कौन से कोर्सेस वहां से आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि वो आपको किस स्थिति में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या अच्छा है, क्या क्या फायदे हैं। जेएनयू में जाएंगे आप हॉस्टल में वहां रहेंगे, इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, रिसर्च का इन्वायरमेंट मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च का इन्वायरमेंट मिलेगा। चाहे कोई भी कोर्स करें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे लोग होंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी होगी और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, वर्ल्ड क्लास टीचर है वहां पे। और जो बहुत लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है यूपीएससी का, वो वहां पे आपको नहीं कहते हैं माहौल मिलेगा। ठीक है, यूपीएससी के लिए ये तो बात रही डी और जेएनयू। और एक एग्जाम होता है आपका 10+2 आईआईटी में सिर्फ बीटेक ही नहीं होता है, आईआईटी मद्रास आफ्टर 10+2 ये एग्जाम कंडक्ट करती है HSEE। ठीक है, HSEE ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम। इसके थ्रू आप वहां पर डेवलपमेंट स्टडीज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, फिर पीजी भी होता है, एमए भी होता है। ठीक है, आईआईटी में जाके आप वहां पे रिसर्च कर सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। बीटेक के अलावा ये स्पेशल एग्जाम होता है, उसको बीटेक से कोई लेना देना नहीं है। आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस से तो कोई लेना देना नहीं है। आपको यदि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सेक्टर्स में आना है, आईआईटी मद्रास में पढ़ना है, तो आपको एक अलग एग्जाम फेस करना होगा, HSEE। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं मोस्ट फेमस एग्जाम जो है क्लैट। बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं अच्छे यूनिवर्सिटी से एलएलबी करूं, अच्छे यूनिवर्सिटी से लॉ करूं, तो मुझे जज बनना है, जुडिशियल एग्जाम देना है, पीओ का एग्जाम देना है, लीगल फॉर्म्स ज्वाइन करने हैं, फेमस वकील बनना है। तो क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसमें 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है।
22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसमें आपके एडमिशन होता है। जैसे कि इंजीनियरिंग के फील्ड में IIT है, मेडिकल के फील्ड में एम्स है, और उसी तरह लीगल फील्ड में आपके NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नंबर 1 पे आ जाता है कभी कभी, हमेशा ही, कभी नहीं हमेशा ही, बेंगलोर, NLU बेंगलोर, ठीक है। नलसार है, हैदराबाद है, अपने यहाँ है बिहार में है CNLU, चंद्रगुप्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और सॉरी चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। इसके बारे में कहा जाता है कि सभी NLU से यदि आपको जज ही बनना है, जुडिशियल सर्विस में ही जानी है, तो आप यहाँ आ जाइए, CNLU पटना आ जाइए। विश्वास मानिए, किसी भी बिहार के किसी भी रिजल्ट में या नेशनल के किसी भी रिजल्ट में 60 to 70% बच्चे अब CNLU के ही आते हैं। इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो वहां जो पहुंचते हैं, क्योंकि बिहार के भी रिजर्वेशन लागू होता है इसमें, CNLU पटना में अपना स्टेट कोटा, वहां पे जो एक माहौल है, मोटिवेशन का माहौल है कि जज ही बनना है, वो भी है। दूसरा आप कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, लीगल फॉर्म्स उतने नहीं है कि लोग प्लेसमेंट के लिए जाए, दोनों है, जिस रूप में आप इसको देखें, ठीक है। CNLU, उसके बाद एक एग्जाम होता है एलिट, ऑल इंडिया लीगल एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल यूनिवर्सिटी बायस, इसमें इसके थ्रू, क्लैट के थ्रू, और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी क्लैट के स्कोर को वैल्यू देती है, जैसे कैट के स्कोर को वैल्यू देती है, उसी तरह इसमें बायस है। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है दिल्ली, NLU दिल्ली, जो कि अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, एलिट, AILET, ठीक है। इसका एग्जाम इस बार 2022 का एग्जाम इस बार होगा 1 मई 2022 को, एलिट का एग्जाम 1 मई 2022 को होगा, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है, 17 जनवरी से जारी हो चुका है, अप्रैल तक जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक, 7 अप्रैल तक, 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। क्लैट 2022 ये 8 मई को होगा। कब होगा? 8 मई को। एडवर्टीजमेंट जारी हो चुका है, फॉर्म फिलअप शुरू है, 31 मार्च 2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2022 तक क्लैट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका 7 अप्रैल, एलिट का 7 अप्रैल तक, इसका 1 मई को एग्जाम होगा, इसका 8 मई को एग्जाम होगा। लगभग सिलेबस सेम ही है, ठीक है। इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और इस बार आपको 2 बार क्लैट देने को मिलेगा। 2023 जो क्लैट है, 2022 का तो 8 मई को एग्जाम हो जाएगा, 2023 का जो क्लैट है उसका भी एग्जाम आपको 18 दिसंबर 2022 को ही हो जाएगा। कब होगा? 18 दिसंबर 2022 को ही होगा उसका एग्जाम। इसे आप कह सकते हैं कि 2022 में 2 बार देने को मिला एग्जाम, ठीक है। क्लैट यदि आप यहाँ से BA LLB, BSc LLB, BCom LLB, BBA LLB कुछ भी यहाँ से करते हैं, तो एक तो आपको सभी लीगल फॉर्म्स में प्लेसमेंट मिलेगा। एवरेज पैकेज 10 लाख प्लस होगा, प्लस आप अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपोजर इंटर्नशिप करने के लिए। उसके बाद आपकी नॉलेज बहुत हाई होगी, ठीक है। कोई भी लीगल एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आना है। और इसमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी 45%, 10+2 में मार्क्स आने चाहिए क्लैट के लिए, ठीक है। जनरल, OBC, PWD के लिए, SC ST के लिए 40%। फॉर्म भी है, एग्जाम फॉर्म जो ऑनलाइन फिलअप करेंगे, एग्जाम होगा ऑफलाइन। एग्जाम फॉर्म लगभग 4000 रुपया जनरल OBC के लिए है और 3500 रुपया SC ST के लिए है। जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एग्जाम में बैठने के लिए आपको ये फी चुकानी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, आपकी रैंक आएगी, रैंक के अनुसार आपकी काउंसलिंग होगी, तब जाके आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो अब उसमें से क्या क्या आता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एलिट और क्लैट लगभग यही, जहां जहां एंट्रेंस एग्जाम होगा यही लगभग पैटर्न होता है, ठीक है।
इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, क्लैट, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, क्वांटिटिव टेक्निक्स। ठीक है, देखिए इंग्लिश हो, लीगल हो, लॉजिकल हो, इस सब में पैसेज आएगा। लीगल लॉजिकल सब में पैसेज आएगा। लगभग लीगल में 350 वर्ड का पैसेज और 450 वर्ड का इंग्लिश, 450 वर्ड का लॉजिकल। इसमें इन्फरेंस करना, पैसेज से डिराइव करना है, इन्फरेंस, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एजम्पशंस, ये सभी आपको डिराइव करना है। जो पैसेज दिया हुआ रहेगा उसी को पढ़ के आपको डिराइव करना है। क्वांटिटिव टेक्निक्स का वेटेज 10% लगभग आएगा, 25% लीगल का आएगा, 25% उसका लॉजिकल का आएगा। ठीक है, और आपको इंग्लिश का 20% वेटेज होगा। मार्क्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें आपको 20% वेटेज होगा। ठीक है, पैसेज 450 वर्ड का पूछे जाएंगे, 2-3 पैसेज पूछ के उससे आपका क्वेश्चन डिराइव करना होगा। इन्फरेंस, लॉजिक, आर्गुमेंट, एजम्पशंस सभी आपको डिराइव करना होगा। उसके बेसिस पे आपको एग्जाम में अपियर होना है। 1/4 निगेटिव है, 1/4 0.25 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस आएंगे क्लैट में, एडिट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और यूनिवर्सिटी है जिसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके आधार पे आपके एडमिशंस होते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी है, फेमस है, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हर एक स्टेट में लगभग है, बिहार में 2 है, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, मुजफ्फरपुर और गया कैंपस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, पीजी का सभी कोर्सेज होता है, पीएचडी होता है और एक्स्ट्रा बीटेक भी होता है। किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक भी होता है, बीबीए एलएलबी भी होता है, सॉरी बीए एलएलबी भी होता है, बीएड 4 ईयर बीएड सुने होंगे आप, 4 ईयर बीएड, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, 4 ईयर बीएड होता है। बीएड 2 वर्ष का होता है जनरली ग्रेजुएशन के बाद। यदि आप 10+2 के बाद जाएंगे तो आपको 4 साल में बीएड डिग्री प्लस बीएड मिल जाएगा। 1 साल का बचत होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम के साथ। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सीमांचल के क्षेत्र में जनरली पूर्णिया में सेंटर्स होता है एग्जाम का। तो इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में आपको, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ। वहां जाके किस कोर्स में आपने जो कोर्स चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके अनुसार आपको एडमिशन होगा। ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बात हो गया। जेएनयू डीयू देख लिया हम लोग। जब जेएनयू डीयू का एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसका डिटेल्ड वीडियो अपलोड करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, बीएचयू का भी आएगा तो उसका डिटेल्ड वीडियो अपलोड होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब आएगा तो उसका डिटेल्ड वीडियो अपलोड होगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप उदास नहीं हो, आप अभी से लग जाएं। उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम होता है जिसमें आप 4 ईयर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 10+2। 4 ईयर बीएड वहां होता है। एंट्रेंस एग्जाम देकर आप क्वालिफाई करके एनसीईआरटी के कॉलेजेस में 4 ईयर बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। एनसीटीई, एनसीईआरटी, ठीक है, ये तो रही बीएड की बात। इसके बाद हम देख सकते हैं कि बहुत लोगों का
ड्रीम होता है कि अब मैं कुछ भी करूँ, अब मुझे जनरल कंपटीशन की ओर जाना है, मुझे 10+2 के बाद ग्रेजुएशन तो पढ़ता रहूंगा, साथ के साथ मुझे जॉब भी मिल जाए। ठीक है, कंपटीशन के फील्ड में उतर जाता है जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब। तो आपके लेवल का जब तक ग्रेजुएट नहीं होते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये सेंट्रल एसएससी से सीएचएसएल एग्जाम होती है, एक एमटीएस एग्जाम होती है, मल्टीटास्किंग एग्जाम, ग्रुप डी होता है ये, और सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 10+2, इससे होता है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्ट ऑफिस में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट कहा जाता है या सॉर्टिंग असिस्टेंट आरएमएस में जाता है, ये सीएचएसएल से होता है। और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एलडीसी डीओ की नियुक्ति होती है क्लर्कियल कैडर में। ठीक है, पीटी मेंस होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसका जो है एडवर्टीजमेंट आ चुका है, 1 फरवरी 2022 से एडवर्टीजमेंट आ चुकी है और आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि 7 मार्च तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट 7 मार्च 2022 तक है। एसएससी सीएचएसएल का 7 मार्च 2022 तक है। इसका एग्जाम होगा मई में। कब होगा? मई 2022 को। पीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, सीबीई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एसएससी के द्वारा एमटीएस। इसका क्वालिफिकेशन सीएचएसएल का 10+2 पास। अब हम लोग देखेंगे एमटीएस। एसएससी देता है एमटीएस। इसका क्वालिफिकेशन 10th चाहिए। मल्टीटास्किंग एग्जाम का सभी डिपार्टमेंट में एमटीएस की बहाली होती है। ग्रुप डी के लिए सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट में, पोस्टल में, आरएमएस में भी होता है, रेल डाक सेवा में भी होता है। सभी स्टेशन पर आप लोग देखते हो रेल डाक सेवा है, सभी पोस्टल में, जीपीओ में सभी एमटीएस की बहाली होती है। क्लर्कियल कैडर में सीएचएसएल एग्जाम 10+2 एग्जाम से बहाली होती है। इसका एडवर्टीजमेंट जो है आपको मार्च महीने में, मार्च के अंतिम सप्ताह में 22 मार्च को आएगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। इसका कब आएगा? 22 मार्च 2022 और 30 अप्रैल तक चलेगा। कब तक चलेगा? 30 अप्रैल 2022 तक। यानी इसका एडवर्टीजमेंट अभी नहीं है। अभी सीएचएसएल का 10+2 लेवल का एडवर्टीजमेंट एसएससी का रनिंग पे है, चल रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम जून में होने की पूरी संभावना है। जून में एमटीएस का एग्जाम जून में हो जाएगा और मई में सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा। और साथ के साथ आप अपना ग्रेजुएशन भी चालू रखें। ग्रेजुएशन यदि रेगुलर कोर्स में नहीं होता है किसी भी छात्र छात्राओं का किसी भी कारण, तो आप इग्नू से कर सकते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, पटना ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन इग्नू और नालंदा फेमस है अपने बिहार में, वो कर सकते हैं। इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। बस मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जीएस दोनों एग्जाम में पूछेगा, इंग्लिश, मैथ, ये सब पूछेगा। ठीक है, सब तैयारी करें। डिटेल वीडियो में बनाऊंगा अलग से एमटीएस पे और एसएससी सीएचएसएल पर। ठीक है, ये हो गया, आपको एलिट हो गया। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में भी 5th ईयर एलएलबी होता है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है, आप वहां से कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में भी होता है 5th ईयर एलएलबी, 3 इयर्स एलएलबी आफ्टर ग्रेजुएशन। जैसे बीएड 2 इयर्स का होता है आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया। इसके बाद अपना कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोग साइंस वाले आर्ट्स में चले जाते हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे बीपीएससी करना है। बहुत अच्छा डिसीजन है कि आपका साइंस प्लस मैथ हो, चाहे साइंस प्लस बायोलॉजी हो, आपका अच्छे से तैयारी हो गया 10+2 लेवल तक। और आप परस्यू करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के सेक्टर में, बीपीएससी, यूपीएससी या जुडिशियल सर्विस के सेक्टर्स में, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। बैंक में भी आता है, यदि आप लॉ करते हैं तो बैंक में लीगल एडवाइजर की बहाली आती है। एसओ बोलते हैं उसको, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं, एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बहाली आती है आईबीपीएस के थ्रू। आफ्टर 10+2 या मैट्रिक के बाद आप रेलवे का भी एग्जाम दे सकते हैं। रेलवे का भी एग्जाम दे सकते हैं 10+2 लेवल पर। ठीक है, ग्रुप डी का
भी दे सकते हैं। इसके बाद बहुत लोग मैट्रिक के बाद ITI कर लेते हैं। रेलवे में लगभग पोस्ट के लिए ITI मस्ट हो गया है। बहुत लोग 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, यानी इसको आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसमें सबके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जूनियर इंजीनियर, डीजल ड्राइवर, टेक्नीशियन, सबके लिए एलिजिबल हो जाते हैं डिप्लोमा करने के बाद। 10+2 के बाद आप लेटरल एंट्री से, यदि हम मैथ से हैं तो लेटरल एंट्री हर एक स्टेट बोर्ड अपना निकालता है। BCC बिहार में लेटरल एंट्री आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्स के सेकेंड ईयर में आप एंट्री लेते हैं। 10+2 करने वाला डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ही ITI में एंट्री लेते हैं। 10+2 मैथमेटिक्स से यदि आप किए हो तो लेटरल एंट्री की स्कीम से आप बायोलॉजी से डायरेक्ट एग्रीकल्चर का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर में आप एंट्री ले सकते हैं। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में ले सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी भी होती है। हतोत्साहित ना हो, अभी से आप तैयारी करें, धीरे 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 तैयारी करें। उस समय दूर नहीं होगा कि आप ग्रेजुएट होते होते जॉब में एंट्री कर जाएंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। LLB कर सकते हैं आप, B.Ed कर सकते हैं, MBA के लिए जा सकते हैं, CAT, XLRI, JET, सभी एग्जाम, मैट, सब एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। एक एग्जाम और है आपका 10+2 में BA कोर्स के लिए, TIS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इसमें BA सोशोलॉजी, सोशल वर्क, इस सब की स्टडी होती है। इसमें यहाँ से कर सकते हैं। स्नातक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आप वहां से MPH कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से 10+2 के बाद आप फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं BA सोशल साइंस से। तो कुछ बहुत बड़े बड़े और अच्छे यूनिवर्सिटी हैं। आप एक है, उसके बाद आप 10+2 के बाद यदि किसी का सपना हो तो मुझे MBA ही करना है तो IIM इंदौर, IIM कैट क्वालिफाई करके लोग ग्रेजुएशन के बाद जाता है। लेकिन आप 10+2 के बाद भी एंट्री ले सकते हैं जी। IIM रोहतक, बोधगया अभी शुरू कर दिया है, बोधगया। इसको आप हम लोग का इसका क्या एंट्रेंस होगा? ये भी 5th ईयर कोर्स है। इसमें BBA, 3 years BBA, 2 year PGP प्रोग्राम जो है कैट के थ्रू होता है IIM में, वो चलता है। इसमें IPMAT बोलते हैं। इसका एंट्रेंस टेस्ट को क्या बोलते हैं? IPMAT, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसमें भी क्वांटिटिव एबिलिटी पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी पूछा जाता है। क्वांटिटिव एबिलिटी शॉर्ट नोट्स में आता है, लिखने के लिए आता है, ठीक है। जो वर्बल एबिलिटी उसमें पैसेज आएगा, क्वांटिटिव टेक्निक्स आएगा, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। ये करने के बाद रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होता है। इसके भी डिटेल वीडियो अपलोड करेंगे। ये तो आपको मैं भी स्कोप खोल रहा था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आप नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी NTA एग्जाम लेता है। सब स्टेट में लगभग होटल मैनेजमेंट कोर्स का इंस्टीट्यूट है। DHMCT, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज संचालित होते हैं। 4 ईयर कोर्स है ये कोर्स करने के बाद आपको 5 स्टार 7 स्टार होटल, क्रूज लाइन में आपके प्लेसमेंट्स होती है, जॉब होती है। IRCTC में जॉब होता है, IRCTC में जॉब होता है। हायर स्टडीज कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। इसके बाद ये भी NTA एग्जाम लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
ठीक है। IIF नेशनल टेस्टिंग एजेंसी IIFT का भी एग्जाम देता है। फैशन डिजाइनिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी है, मैथ वालों के लिए बहुत सारा कैरियर ऑप्शन, लेदर टेक्नोलॉजी, फुटवियर टेक्नोलॉजी, जो भी डिजाइन होता है जूता चप्पल का सब फुटवियर डिजाइन टेक्नोलॉजी से होता है। उसके बाद आप आर्ट्स ले सकते हैं, सिविल सर्विसेज में करियर प्लान कर सकते हैं। तो सभी 10+2 के बाद का सेक्टर्स हुआ। अभी तो फॉर्म आया हुआ, जिनका भी 18 साल एज हो चुका है वो CHSL का फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसका MTS का फॉर्म आएगा, अभी से आप लोग प्रिपरेशन करें। बहुत सारी जो मैंने आपको बताया है सभी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपके नामांकन होते हैं। अब घबराइएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग अभी नहीं करना चाहते हैं तैयारी, तो आप कम से कम अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। स्किल डेवलपमेंट क्या करें? कंप्यूटर सीख लें, आजकल तो सबको आता ही है, लेकिन सीखें। टाइपिंग सीखें, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, साथ के साथ शॉर्ट हैंड सीखें। स्पेशल बहाली आती है SSC के द्वारा शॉर्ट हैंड की। आंसू लिपिक इसको करते हैं, आंसू शॉर्ट हैंड को आंसू लिपिक। शॉर्ट हैंड सीखे। आपके अपने टाउन में, आपके अपनी सिटी में कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट होगा टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का, वो आप सीख के अपना स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। पेंटिंग यदि आपको आती है तो पेंटिंग सीख सकते हैं, पेंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। BFA होता है पेंटिंग के लिए। बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बैचलर इन फाइन आर्ट्स ये कर सकते हैं। म्यूजिक से यदि आपको आती है उसमें करियर बना सकते हैं, BA म्यूजिक करके। आजकल इंडिया में हर एक चीज का करियर। एनिमेटेड यदि आपको कार्टून्स अच्छे आते हैं बनाने तो आप एनिमेटेड बीटेक इन एनिमेशन कर सकते हैं, एनिमेशन BSc इन एनिमेशन कर सकते हैं, एनिमेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, गेम डिजाइनिंग कर सकते हैं। और साधारण यदि आप टीचिंग लाइन में तुरंत अभी जाना चाहते हैं, तुरंत में, तो आप D.Ed कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। जैसे पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होती है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। जैसे B.Ed होता है ग्रेजुएशन के बाद, 10+2 के बाद 4 ईयर होता है। उसी तरह डायरेक्ट ये 2 ईयर का होता है, 2 ईयर। इसमें आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। बहुत जगह ये एंट्रेंस एग्जाम पे होता है, बहुत जगह ये मार्क्स बेसिस पे आपके 10+2 के मार्क्स के आधार पर होता है। अपने बिहार में तो 2-3 सालों से मार्क्स बेसिस पे हो रहा है एंट्रेंस एग्जाम, अभी नहीं हुई है 2 सालों से लगभग कोरोना पीरियड में। तो उम्मीद करते हैं कि अब हो जाए एंट्रेंस एग्जाम, तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होइएगा। और जिसको टीचिंग लाइन में जाना है अभी से ही, तो आप D.Ed कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। उसका CTET क्वालिफाई करना होगा, यहाँ कोई भी स्टेट का TET, BET, UP, TET, सभी स्टेट का अपना अपना होता है, आप कर सकते हैं इसको भी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट्स कीजिएगा। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको जाननी हो, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या प्लेसमेंट है, रिकॉर्ड है उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का, क्या पैकेज है, क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, अब जरूर कमेंट कीजिएगा। उस पर स्पेशल वीडियो में डालूंगा। यदि आपको JNU का वीडियो चाहिए, DU का वीडियो चाहिए, मैट का वीडियो चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का BBA का वीडियो चाहिए कि किस कॉलेज का अच्छा BBA है, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, JNU का कौन सा कोर्स अच्छा है, जिसका भी वीडियो चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस को कीजिएगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि आपको हेल्प करने में, बताने में, समझाने में, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हैं। मार्गदर्शन देना आवश्यक है। गुमराह हो जाता है लोग, गुमराह हो जाते हैं बच्चे, इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी जरूरतमंद आपके दोस्त हैं उससे, उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।